ए गाइस, तो अब हम होटल पहुंच गए और वहां से चेंज करके हम निकल चुके हैं अपना लोकल विजिट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा यही प्लान था कि हम डल लेक जाएंगे, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हम पहले कहीं और चलेंगे, उसके बाद फिर हम डल लेक जाएंगे, लास्ट में हम डल लेक करेंगे। तो हम सबसे पहले पहुँचे, रास्ते में देख रहे हैं ये डल लेक ही है। डल लेक से होते ही रास्ता जाएगा। तो हम पहले पहुँचे शंकराचार्य मंदिर, और ये अब हम पहुंच गए थे शंकराचार्य मंदिर। लगभग कम से कम आपको 300 साढ़े 300 सीढ़ियाँ, उन्होंने तो 200-250 बोला, लेकिन मुझे तो 300-350 से कम नहीं लगी ये सीढ़ियाँ। चढ़ते चढ़ते पैर दुख रहा था मेरा इस पे। मेरी बेटी पूरा चढ़ी यहाँ पे। आपको जगह जगह यहाँ पे सिक्योरिटी मिलेंगी, आपको चेक करवाना ही पड़ेगा। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के 250-300 ऊपर पहुँचे शंकराचार्य मंदिर। ऊपर से व्यूज़ इतना खूबसूरत आ रहा था ना, मतलब क्या ही कहना है। और उसके बाद फिर हम ऊपर पहुँचे तो लगा कि मंदिर आ गया है, बट नहीं, जब ऊपर पहुँचे तो बाय गॉड अभी 50 सीढ़ियाँ और चढ़नी थी मेन मंदिर के लिए। फिर यहाँ पे हम चढ़े। दरअसल में ये मंदिर था भोले बाबा का। अंदर फ़ोटोज़ वीडियोज़ कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हम अंदर फ़ोटो नहीं ले पाए। हमने दर्शन किया, प्रसाद लिया वहाँ से, और फिर हम आ गए नीचे। नीचे से मतलब इतना सुंदर दिख रहा था ना, बहुत खूबसूरत। बीच में बिल्कुल नदी, साइड साइड शहर बसा हुआ है भाई, जो क्या ही पता है खूबसूरती। भाई कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। मैं शिमला भी गई हूँ, इतने दिन का मैं देख के बता रही हूँ। सिर्फ यहीं का रास्ता इतना सुंदर। आप अगर विंटर में जा रहे हैं, हम विंटर में गए थे, अगर आप समर में जा रहे हैं तो आपको ग्रीनरी ग्रीनरी ही मिलेगी, मतलब दिल आ जाएगा। ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ कश्मीर पे दिल नहीं आएगा, दिल आ जाएगा। हमें तो अभी रास्ता इतना सुंदर लग रहा था, फिर वो हमें जो ड्राइवर अंकल थे वो बोल रहे थे कि आप अगर आएंगी समर में तो ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा आपको, और बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर हम वहाँ मंदिर से निकल के और निकल चुके थे अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो एक पार्क था। और रास्ते में देखिए कितना सुंदर रास्ता है ना। इतना अगर सुंदर रास्ता दिल्ली का हो जाए, माय गॉड क्या मज़ा आ जाएगा। मतलब साफ़ सुथरा, इतना सुंदर, इतना खूबसूरत। आप लोग को दिख ही रहा होगा कि कितना सुंदर है। सच में जन्नत है, कहीं नहीं गए। कोई नहीं झूठ बोल सकता कि हाँ जन्नत नहीं है, सच में जन्नत है, जन्नत है। फिर वहाँ से हम जाके अपना पार्क गए। हमें लगभग यहाँ के जो सारे पार्क थे सेम ही लगे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मतलब मैडम आपको अभी तो सारे पार्क सेम ही लगेंगे, लेकिन अगर आप समर में आएंगी तो आपको इन पार्क में से निकलने का दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत तरह के साथ फूल होते हैं। कह रहे थे हमें कस्टमर को मतलब फ़ोन करना पड़ता है कि सर टाइम हो गया है, अब आप निकल जाइए, निकल जाइए, निकल जाइए। लेकिन हाँ अभी भी अच्छा लग रहा था। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे, और बीच में ये पार्क सा बना रखा था। मुझे अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हमें सेम ही लगे। तो ये हमारा सेकंड था। हम शंकराचार्य मंदिर से निकल के हम यहाँ पर आए, हमने अपनी वीडियोस बनाई और फ़ोटोज़ भी यहाँ पे खिंचवाया। तो आप यहाँ पे ये सेकंड है। अगर बहुत टाइम आपका नहीं लगेगा, क्योंकि मतलब एक पार्क सब ऐसा ही दिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हम थोड़ी देर ही हमने यहाँ पे स्टे किया। उसके बाद हम कहे कि नहीं अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मज़ा आ रहा था, तो इसीलिए। और यहाँ पे मैंने अपनी ये वीडियो शूट करवाई। मैं भी ट्रेंड देख कर गई थी, लेकिन मेरा सही से शूट नहीं हुआ, तो मैंने इसको अपलोड नहीं किया। फिर उसके बाद हम अपना आ गए थे नेक्स्ट वाले पे। ये बीच में तालाब था और चारों तरफ यहाँ भी पहाड़, पहाड़ी में कह रही हूँ ना, मतलब सेम सेम सा ही सब कुछ दिख रहा था। तो ऐसा वीडियो में भी आपको लगेगा कि अरे सेम ही तो है, बट नहीं, सेम नहीं है। ये हमारा सेकंड वाला था, सेकंड पॉइंट था। फिर वहाँ से हम निकल के आ गए थे। ये हमारा शाहीन बाग नाम था इसका। ये सबसे सुंदर था और सबसे बड़ा हो भी था, और डल लेक के सामने ही था ये। शायद डल लेक 20 या 25 किलोमीटर के अराउंड में फैला हुआ है पूरा, तो ये उसके सामने था। और ट्यूफिल के यहाँ पे आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे अगर आप समर में आ रहे हैं तो। अभी भी मतलब दिख रहा था कि हाँ फ्लावर जो हैं वो हो रहे हैं, लगाए गए हैं। अब ये 2-4 महीनों में तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम रुके और देख रहे हैं शाम हो गया था, हमें कितना खूबसूरत लगा था। तो आपको यहाँ पे सनसेट का दिख जाएगा। फिर हम यहाँ पे रहे, शाम भी हो रही थी और हमें अभी शिकारा राइड करनी ही थी, तो यहाँ पे रुके। और ठंड भी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी, तो यहाँ से भी हम निकल के
और आध्या को ठंड भी लग रही थी, इनफैक्ट मुझे भी ठंड लग ही रही थी। तो यहाँ पे भी हमने फ़ोटो वोटो लिया। उसके बाद इनफैक्ट मैंने अपनी मम्मा को यहाँ पे वीडियो कॉल करके भी दिखाया कि देखो मम्मा कितना खूबसूरत है ना। वो कह रही थी हाँ बहुत अच्छा है। फिर यहाँ से हम निकल लिए थे जल्दी, और यहाँ हर जगह मतलब आपको यहाँ पे हम गए थे, मैम रील बनानी है, मैम रील बनानी है, मैम रील बनानी है। हमने नहीं बनवाया कहीं भी रील, बस खुद ही पुकी वाला ऐसी लोकेशन पे जाऊँ और पुकी वाली वीडियो ना बनाऊँ मैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने अपनी वीडियोस खुद ही बनाई, बट बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद बनवा लेना चाहिए था, वो अच्छे से एडिट वगैरह करके देंगे, पर हम नहीं बनवाया हमने। और उसके बाद वहाँ से निकल के हम आ गए थे श्रीनगर की सबसे खूबसूरत जगह जो डल लेक है, शिकारा राइड। आप यहाँ जाएं और शिकारा राइड ना करें तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप शिकारा राइड ज़रूर करिएगा। हमारा पैकेज में ही था, तो हमने उनसे पूछा बाद में कि मतलब चार्ज क्या है अगर पैकेज में नहीं रहता तो उन्होंने बोला कि अभी भी मतलब जो भी कश्मीर में हुआ था उसके बाद थोड़े हालात ख़राब हो गए हैं, तो मतलब 1000 रुपये या 1500 रुपये के आसपास आपको एक का पड़ेगा। 2 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर बार्गेनिंग है, लेकिन हमारा तो पैकेज में ही था तो हमें कोई भी वो नहीं हुआ। वहाँ का बहुत अच्छे थे, हमारे ड्राइवर भी अच्छे थे और ये जो मिले थे वो भी मिले थे। और वहाँ का हमने पिया कावा, पहले होटल में मिला था जाते ही, फिर हमें यहाँ पे मिला, लेकिन होटल से ज़्यादा बेटर यहाँ पे था जो भैया ने बना के दिया। और थोड़ी रात हो गई थी, और मैं ये कहूँगी कि अगर आप शिकारा राइड करने जा रहे हैं तो आप शंकराचार्य से जैसे ही उतरेंगे ना, नीचे से सामने ही शिकारा है, आप उनको बोलिए कि नहीं पहले हम शिकारा करें। अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है, फिर आपको बहुत कुछ नहीं दिखता। हाँ, आपको लाइटें वगैरह सब कुछ दिखेंगी, लेकिन वो कह रहे थे कि मैम अगर आप थोड़ा और मतलब पहले आते आप लोग तो आप लोगों को खूबसूरती और ज़्यादा मिलती है। अभी अंधेरा हो गया है तो बाहर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, क्योंकि पार्क वगैरह तो सब सेम ही सेम दिख रहा था। वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से मतलब है नहीं। यहाँ पे आपका 1 घंटे का रहेगा शिकारा राइड, आपको शिकारा करवाएंगे, इसमें घुमाएंगे, ले जाएंगे। और खूबसूरत था कि मतलब बोट पे ही यहाँ की ये मार्केट बना रखी थी, आप यहाँ से जाएंगे शॉपिंग कर सकते हैं। और बोट भी था, बोट हाउस, हमने बोट हाउस में स्टे करने के लिए बोला था तो उन्होंने कहा नहीं आपके पास बच्चा छोटा है, शाम रात को ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप ना ही करें तो अच्छा रहेगा। तो हमने नहीं लिया था। लेकिन अगर आप बड़े बड़े हैं तो एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा। इनफैक्ट हम भी कभी इन फ्यूचर जाएंगे तो एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करेंगे बोट हाउस का। शिकारा राइड में बहुत खूबसूरत था, अच्छा लग रहा था, मतलब वाइब आ रहा था एक, जो गानों में अब तक देखा था, वीडियोस में देखा था, बहुत खूबसूरत था। मैंने भी यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई, अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिख नहीं रहा था, फ़ोन का टॉर्च चला जला के हमें करना पड़ रहा था। तो यही सब था। आप कावा भी वहाँ का बहुत अच्छा है, आप ट्राई एक बार करिएगा। हमें बिल्कुल इसके सामने एक अंकल मिले थे, उन्होंने भी पिलाया था, उनका सबसे अच्छा कावा था, क्यों बोला जाए मतलब सबसे अच्छा कावा था। और पानी एकदम ठंडा, एकदम ठंडा, हाथ डालो तो ऐसा लग रहा था जम गए। पर ये मेरे सूट ना मैंने पहन के बहुत गलती कर दी थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और पहन के आना चाहिए था, या तो इससे अच्छा कोई सूट पहन के आना चाहिए था। आप लोग भी बताइएगा, मुझे बिल्कुल भी, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी बाद में कह रहे हैं तुमने क्या ही पहन लिया था, पागल लग रही थी। सीरियसली मुझे भी लगा कि ऐसा बाद में कि पागल ही लग रही थी, शायद मुझे कुछ और पहन के जाना चाहिए था, इससे अच्छा पहन के जाना चाहिए था। फिर हमारा 1 घंटे का राइड ख़त्म हुआ, लगभग रात हो गई थी, 7 बज गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। फिर वहाँ से हम अपने होटल पहुँचे और होटल में हमने थोड़ा सा गेम खेला, आधे और आधे के पापा ने, फिर हम सोने चले गए। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आगे देखने के लिए प्लीज़ लगे रहिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी, और सपोर्ट करिएगा। अब बताइएगा अगर आपको कहीं कमी लगी तो। बाय बाय।